तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। HSR पब्लिक स्कूल फेलिसिटेशन सेरेमनी 2024। हमारे मुख्य अतिथि और आप सभी लोगों का स्वागत है। 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में इस साल के बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और हमारे स्कूल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी निकली है, जिसका नाम है दुर्गा। हमारी दुर्गा ने तो कमाल ही कर दिया, कसम से फक्र से सीना चौड़ा हो गया हमारा। यह तो बस शुरुआत है माधव काका, अभी तो बहुत आगे जाएगी अपनी दुर्गा। उसे एक मौके की देरी है दुर्गा को। She'll be one of the best in the entire country. फिर तो मजा ही आ जाएगा, घर एक और डॉक्टर दो। दुर्गा के साथ ऐसे बच्चे और भी हैं जो इस बोर्ड की परीक्षा में अच्छी रैंक लेकर आए हैं। तो आइए इन धुरंधरों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप आए और इनका मनोबल बढ़ाएं। प्रिंसिपल मैम प्लीज। तो हमारे पहले बच्चे का नाम है समीर चौहान। कृष्णा परमार, केसर मोजावत, पूजा ठाकुर, Congratulations. अंकुश माहेश्वरी, रोशन सिंह शेखावत। अब बारी है हमारी नंबर 1 स्टूडेंट की, जिसने ये डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। एक कबीले की लड़की दुर्गा। हमारी प्रिंसिपल मैडम स्कूल की तरफ से दुर्गा को मेमेंटो प्रस्तुत करेंगी। कंग्रेचुलेशंस दुर्गा। और इसके साथ दुर्गा को आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 की स्कॉलरशिप दी जा रही है। थैंक यू। और हमारे डीएम सर की तरफ से दुर्गा के लिए कुछ तोहफे भी हैं, किताबें और एक चेक, वो भी 25,000 का। मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही हमेशा बच्चे आगे बढ़ते रहें और इनका मनोबल बढ़ता रहे। मैं चाहूंगा कि आपको ये सम्मान पाकर कैसा लगा, प्लीज आप यहां करके बताइए। दुर्गा, डीएम साहब बहुत ही होनहार लड़की है। सबसे पहले विक्रम सर को प्रणाम। ये मेरे बड़े पापा हैं। अगर ये नहीं होते तो आज मेरी जिंदगी में उजाला नहीं होता। दुनिया के किसी अंधेरे कोने में जी रही होती मैं। आज इतने सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, इतना बड़ा सम्मान मिला मुझे, इतनी तारीफें मिली, सब इनकी बदौलत। थैंक यू। मैं एक कबीले की लड़की हूं और ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। इसके बावजूद बड़े पापा ने मुझे घर दिया, पाल पोस के बड़ा किया। ये कोई छोटी बात नहीं। मैं चाहती हूं मेरी तरह मेरे कबीले का हर बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़ने का सपना देखे, अंधकार को मिटाकर अपनी जिंदगी को रोशनी से भर दे, पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखाए। एक इंसान और है जिसकी मैं हमेशा आभारी रहूंगी, जिन्होंने हर कदम पर मुझे हौसला दिया आगे बढ़ते रहने का, हिम्मत दी, बार बार बोला कि दुर्गा आगे बढ़ो, डरो मत, घबराओ मत, बस मेहनत करो और आगे बढ़ती रहो। वो व्यक्ति हैं अनुराग सिंह राठौर, राजघराने के कुंवर साहब। कुछ बनने की प्रेरणा और साहस मुझे कुंवर सा सिंह मिला, इसलिए उन्हें स्पेशल थैंक्स। उन्हें देखकर लगता है कि मैं भी अपनी सपनों की उड़ान भर सकती हूँ। मेरे सभी दोस्त और साथी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें दिया।
एक और बात, प्रिंसिपल मैम और डीएम सर ने मुझे 25-25 हजार रुपए के चेक दिए हैं। बड़े पापा मेरा सारा खर्चा पूरा करते हैं और पढ़ाई मेरी स्कॉलरशिप से हो जाती है, तो 25,000 का चेक मैं स्कूल के फंड में डोनेट करना चाहती हूँ। गरीब और पिछड़े बच्चों की शिक्षा में एक पैसे काम आने चाहिए। और जो डीएम सर ने मुझे 25,000 का चेक दिया है, वो मैं कबीले की तरक्की और बेहतरी के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप मुझे ये पुण्य कमाने का मौका देंगे। थैंक यू। सुनीता मैम, प्लीज आप आइए और हमारे गेस्ट और हमारे बच्चों को आप केक को साझा कीजिए। मुझे फ़क्र है अपने हर स्टूडेंट पर। कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, किसी को डांस अच्छा आता है। मुझे गुरूर है अपने हर स्टूडेंट पर आज का दिन दुर्गा के नाम। मेरा सपोर्ट और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है दुर्गा। ऑल द बेस्ट। आई रिक्वेस्ट यू डीएम सर कि आप यहाँ आए और हमारे गेस्ट को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार। आज यहाँ का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी हैरान हूँ और बहुत खुश हूँ कि दुर्गा ने अपने लोगों को ये अमाउंट डोनेट करके ये साबित कर दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारी और अपनी पहचान से बखूबी वाकिफ है और एक अच्छी और सच्ची नागरिक बन के उभरे और हमारे देश को और आगे लेके जाए। मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के जाने माने लीडर श्री विक्रम सिंह राठौड़ जी यहाँ आए और कुछ चंद शब्द कहें। सर प्लीज। इस गांव और डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देख सकता हूं कि यहां मीडिया और प्रेस के लोग भी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। ये सच है कि कई साल पहले दुर्गा को हम अपने घर ले आए। हमने इसकी देखभाल की, इसकी परवरिश की और उसे इस लायक बनाया कि वो जीवन में कुछ कर सके। सालों से मैं कबीले की हक की लड़ाई लड़ता आया। हमारी जरूरतों का पर्चा लेकर दिल्ली जाना, वहां से पैसा सैंक्शन करवाना और इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का सही इस्तेमाल करना। अपना खून पसीना एक किया है मैंने अपने कबीले के भाइयों बहनों के लिए। पूरे वक्त इस गांव में ठहरना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लगातार दिल्ली के चक्कर बढ़ते जा रहे हैं और ये जरूरी भी है आप सबके लिए और मेरे लिए कि मैं वहीं रहकर इस हक की लड़ाई को जारी रखूं। लेकिन मेरी नामौजूदगी में मेरे कुछ खास लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे और उसमें सबसे पहला नाम है राजेश का। हमारी दुर्गा जो एक कबीले की लड़की है, उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाकर मैंने ये तो साबित कर दिया है कि कबीले का हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। दुर्गा उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। आज दुर्गा को देखकर कितने बच्चे प्रभावित होंगे, उन्हें कितनी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी दुर्गा की तरह एक दिन इस मंच पर खड़े हो सकते हैं, अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर जा सकते हैं। लेकिन इससे आप ये मत समझिए कि इस चकाचौंध से वो अपनी आने वाली जिम्मेदारियां सब भूल जाएगी। सही उम्र आने पर, सही वक्त होने पर वो अपने हर कदम का सम्मान रखेगी। और मैं वादा करता हूं कि दुर्गा के इस सफर में मैं अपनी आखिरी सांस तक इसका साथ दूंगा। रुकिए रुकिए, एक और महत्वपूर्ण सूचना है आप सबके लिए। हमारी दुर्गा का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसके लिए हवेली पर आप सबके लिए दावत होगी और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर आइए और दुर्गा को आशीर्वाद दीजिए और अपने इस परम सेवक पर कृपा बनाए रखें। दुर्गा जी, अब आपके आगे का क्या प्लान है?
मैं मेडिकल पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, फिर कैसे पढ़ेंगी आप? अभी तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दिया है मैंने, सिलेक्शन होगा भी या नहीं पता नहीं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको जवाब दे पाऊंगी मैं। तो इसका मतलब डॉक्टर बनने का सपना है आपका? सपना नहीं, गोल है, एक बेहतरीन डॉक्टर बनना। तो इस गोल के पीछे का इंस्पिरेशन कौन है? राजघराने के कुंवर सा, वो भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और डॉक्टर बनने वाले हैं। दो मुझे दो। अरे नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे कहाँ से मैनेज करोगी? मेरे रहते तुम्हें क्या जरूरत है? कम ऑन, बाइक में ले जाऊंगा मैं, कम ऑन। वैसे मेरा नाम लिया तुमने स्टेज पे? कैसे ना लेती, सच बोलना था मुझे। बड़ी हिम्मत है तुम्हें। जैसा मैंने कहा, मैंने सिर्फ सच बोला। मैं आपको सच में बहुत मानती हूँ। आपको देखकर ही तो पढ़ाई करने का शौक चढ़ा था मुझे। आपके जैसा बनना है मुझे। बचपन में आपने मेरी कितनी मदद की, कितना पढ़ाया मुझे। तो आज अगर मैंने ये सब बोल भी दिया तो इसमें गलत क्या है? पापा, वो बहुत सारी बुक्स थी और दुर्गा को कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही ड्रॉप कर दूं इसे। बधाई हो राजेश। जी हुकुम। ये जो बुक्स हैं यहाँ आने गाड़ी में रखवा और घर भिजवा दे। हुकुम। मैं खुद ड्रॉप कर लेता हूँ। राजघराने के कुंवर सा हो, काम ऐसा करो कि लोगों के मुंह बंद रहें और सर झुके। तुम क्यों किताबें उठाओगे? इतने लोग हैं ना, वो ध्यान रखेंगे। दुर्गा, तुम घर चलो। जी। तुम भी घर पहुंचो। जी। मासा, पानी भाई, किधर गए सब? बहुत बड़ी खबर सुनानी है मैंने, कुछ बड़ा सोचा है। ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर बड़े पापा इतने खुश हैं? क्या पता, कोई तो गुड न्यूज है। क्या हो गया भाई साहब? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, ऐसी क्या बात है? अभी नहीं, पहले सबको आने दो फिर बताऊंगा। दुर्गा किधर है? ओ मेरी दुर्गा, सीना फूले नहीं समा रहा, इतना बड़ा काम जो किया है तूने। दुर्गा, पानी भाई, दुर्गा किधर है? दुर्गा, ए छोरी! भाई बड़े पापा है, सबको बुला रहे हैं, आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई? कब से बुला रहे? बड़े कुंवर सा इकट्ठे रह गई। सॉरी बड़े पापा, वो कपड़े सूख गए थे ना, वही उतारने गई थी। इतने नौकर हैं हवेली में, तू तो ये काम करे। हमारी दुर्गा सिर्फ पड़ेगी पानी भाई, ये कपड़े धोने सुखाने का काम किसी और को सौंपिए। बड़े कुंवर सा, मैंने थोड़ी ना बोला था इसे ऊपर से कपड़े लेंगे। अपने मन की खुद कर लेती है। ए, ले चल। पर कपड़े लेने में क्या बुराई है? मतलब दुर्गा तो मेरी भी मदद करती है रसोई में। अब लड़की है, उसे ये सब तो करना ही चाहिए। लड़की है क्या मतलब? लड़की होना कोई गुनाह है क्या? और क्या हर लड़की का जीवन एक जैसा होवे? दुर्गा किसी बड़े काम के लिए पैदा हुई है और देखना, एक दिन ये बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। तुम्हें पता है इसके स्कूल में आज दुर्गा के लिए कितनी तालियां बजी? पूरा स्कूल गूंज रहा था तालियों से। इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है दुर्गा के नाम पर। बात कही है विक्रम, अट्ठा इकट्ठा क्यों किया सबने? मासा, क्योंकि ये खबर मैं सबको साथ में सुनाना चाहता था। इससे पहले ये खुशी मुझे सिर्फ अनुराग ने दी है। आपको ये भी याद होगा कि मैंने एक एक गांव वाले को दावत दी थी। तो इस बार भी दावत का आयोजन करेंगे बड़े कुंवर सा? हाँ? बिल्कुल पानी भाई, बिल्कुल। गांव के बच्चे बच्चे से लेके डीएम साहब तक आएंगे। पानी भाई, मेरे लोग अभी से ही इनविटेशन देने निकल गए हैं। दुर्गा के स्कूल के टीचर्स का पूरा स्टाफ आएगा। जश्न सुबह शुरू होगा और दिन भर चलेगा, देखना आप। और दुर्गा, तू अभी के अभी अपने सब दोस्तों को इन्फॉर्म कर दे कि सबको पार्टी है तेरी तरफ से।
देविका, चारू, तुम भी अपने दोस्तों को कॉल करो, सबको इनवाइट करो, सबको आना है। ये दुर्गा के रिजल्ट की इतनी बड़ी पार्टी बड़े पापा। तो क्यों नहीं होगी पार्टी? अरे जब अनुराग के लिए पार्टी हुई थी तो दुर्गा के लिए भी पार्टी होगी। दुर्गा बेटी है, दुर्गा बेटी है। और मैंने आज तक दुर्गा के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। दुर्गा मेरी बच्ची, तू खुश है ना? पर बड़े पापा आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? सुना मासा? खर्चा? अरे पगली, तेरे बड़े पापा के पास पैसे की कमी को नहीं। और सही तो कहा इन्होंने, अगर अनुराग के लिए पार्टी दी थी तो थारे वास्ते क्यों नहीं? और मन करे तो डीजे बुलवा लो नाच गाने के लिए, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। क्या बात है पापा, म्यूजिक डांस सब होगा, मतलब परफेक्ट। और क्या, यंग बॉयज एंड गर्ल्स की पार्टी है, म्यूजिक होगा, सॉन्ग होगा, डांस होगा, तभी तो मजा आएगा। बिल्कुल। तो सबसे यंग तो मैं ही हूँ, इसका मतलब मेरे लिए भी बहुत खास पार्टी होने वाली है। वाओ, मैं ना अपना वो नया वाला मेकअप ट्राई करूंगी, मजा ही आ जाएगा। वाओ। वरना लोगों का क्या है, मासा आप ही बताओ। लोग आएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, खाना खाएंगे, आशीर्वाद देंगे और खाने में नुक्स निकालकर मुंह उठाकर छूमंतर हो जाएंगे। थैंक यू बड़े पापा, बहुत मजा आएगा। पता है मुझे, तुम्हारी जनरेशन को अच्छे से समझता भी हूं और जानता भी हूं। दुर्गा, ओ दुर्गा, तू खुश है ना? बहुत। बड़े पापा है, इतने सारे एहसान मैं कैसे? ये एक जाल है, जाल, जिसमें तू फंस के मछली की तरह फड़फड़ाएगी और निकल को नहीं पावेगी।